यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग सेल के बारे में देख चुके थे, ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु में अंतर, ठीक ना। तो इसमें धातु क्या है, अधातु क्या है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो देखिए धातु, जैसे कि हम लोग अपना दैनिक जीवन में जो भी घर में कोई भी चीज़ जैसे उपयोग करते हैं, तो कौन सी चीज़ धातु की होती है और कौन सी चीज़ अधातु की होती है वो हम लोग जानेंगे, ठीक ना। जैसे हम लोग बर्तन, खाने के लिए जो भी बर्तन यूज कर रहे हैं वो किसकी होती है, जैसे जलावन के लिए जो हम लोग लकड़ी जलाते हैं वो क्या होते हैं, ठीक ना। उस सब के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो धातु, धातु कैसे, मतलब धातु का क्या गुण होता है जो इसको धातु बोलेंगे, अधातु का क्या गुण होता है जो इसको अधातु बोला जाता है, ठीक ना। तो देखिए धातु को सबसे पहले हम लोग उसका भौतिक गुण के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग उसका रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे, ठीक। तो आज हम लोग आज की क्लास में हम लोग जो धातु का जो भौतिक गुण होता है, जहाँ से एग्जाम में सीटेट का भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चीज को आज हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो देखिए हम लोग धातु के बारे में देख रहे हैं, ठीक ना। तो धातु का जो भौतिक गुण जो होता है ना, उसके बारे में देख रहे हैं, ठीक ना। तो धातु का जैसे कि फर्स्ट में हम लोग फर्स्ट नंबर देख रहे हैं, धातु जो है वो ठोस पाई जाती है। धातु क्या होता है, ठोस होता है। मतलब जैसे कि ठोस कैसे, जैसे हम लोग देखिएगा कोई चीज को ठोस मतलब क्या, जैसे लोहा, लोहा क्या है, ठोस है। उसको जैसे काटेंगे तो आसानी से कटता है, नहीं कटता है, ठीक ना। उसी तरह जैसे हम लोग लकड़ी को काटेंगे तो वो आसानी से कट जाएगा, तो वो ठोस होता है, नहीं होता। तो वो क्या होगा, जैसे धातु में आ जाएगा, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, सब क्या होता है, ठोस होता है। तांबा, ये सब जो ठोस होता है, ठीक ना। देखिए इसमें लेकिन जो भी अपवाद है उसको नोट करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अपवाद से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसमें जो जितने भी ठोस होते हैं वो धातु होते हैं, लेकिन पारा जो मरकरी जो है ये ठोस नहीं होते हैं, क्योंकि ये धातु है लेकिन ये ठोस नहीं होते हैं, ठीक ना। ये अपवाद है। ये जो है कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है जो कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी कमरे, जो रूम का जो तापमान होता है वो कितना होता है, लगभग 22 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, ठीक ना। तो उस ताप में भी वो पिघल जाता है, तो वो मतलब पारा होता है, ठीक ना। तो ये क्या है, कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में कहा जाए तो ये पारा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। कौन से धातु है जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये पारा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है, धातु जो है वो कठोर होती है। धातु क्या होती है, कठोर होती है, ठीक ना। जैसे एल्युमिनियम कितना कठोर होता है, ठीक ना। जैसे लोहा, ये भी कठोर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग का, इसमें भी अपवाद है, कठोर में भी अपवाद है। जैसे कि हम लोग कठोर बोलते हैं लोहा को, चांदी को, सोना को कठोर है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। जैसे सोडियम और पोटेशियम है, ठीक ना, इसको हम लोग आसानी से अगर काटेंगे तो वो कट जाएगा, ठीक ना। और ये जो लोहा को हम लोग, सोना को आसानी से काट सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो कठोर है। उसको काटने के लिए जैसे लोहा को लोहा से ही काटते हैं, ठीक ना। तो ये क्या होगा, इसमें देखिए धातु कठोर होती है, लेकिन जो है अपवाद, ये जो अपवाद होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए धातु कठोर होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वे कठोर नहीं होते हैं। उसको आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं, ठीक। याद रखिएगा, लोहा कठोर होती है लेकिन सोडियम और पोटेशियम कठोर नहीं होते हैं, ये भी धातु है, ठीक। याद रखिएगा, ठीक। तीसरा पॉइंट है, धातु जो है आघातवर्धनीय एवं तन्य होती है। आघातवर्धनीय का अर्थ होता है जो कोई भी चीज को हम लोग जैसे पीट के उसको हम लोग जैसे चादर के टाइप में हम लोग ढाल सकते हैं, तो उसको आघातवर्धनीय वो गुण होता है। जैसे हम लोग पीटेंगे तो वो टूटेगा नहीं, वो मतलब जैसे पिचक जाएगा। जैसे कि हम लोग कोई पैसा को बच्चा देखता है ना, पीटता है तो वो टूटता है नहीं, वो मतलब पतला होते जाता है। उसी प्रकार वो आघातवर्धनीय गुण है। जो धातु में वो गुण होता है जो उसको पीटेंगे तो वो चादरा के जैसा मतलब प्लेट होते जाएगा, ठीक ना। तो वो देखिए वो होता है आघातवर्धनीय। यानी धातु को हम लोग पीटेंगे तो वो चादर की तरफ फैलते जाएगा, ठीक ना। वो मतलब चूर नहीं हो जाएगा, ठीक ना। ये याद रखिएगा। एवं तन्य होती है। तन्य का अर्थ होता है कि जो धातु में जो गुण पाया जाता है, जो तन्य का अर्थ होता है खींचना। अगर हम खींचेंगे धातु को तो वो लंबा होते जाएगा, ठीक ना, वो टूटेगा नहीं। जैसे हम
लकड़ी को तानेंगे तो वो बढ़ेगा नहीं, टूट जाएगा। लेकिन हम धातु को जो है, धातु को हम लोग तानेंगे तो वो तार की तरफ फैलते जाएगा और लंबा होते जाएगा, ठीक ना। तो इसमें भी बहुत यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो कौन सी मतलब सबसे अधिक आघातवर्धनीय एवं तन्य होती है। तो सबसे ज्यादा जो होता है आघातवर्धनीय एवं तन्य जो होती है वो होता है सोना, ठीक ना। सोना को हम जितना ज्यादा तानेंगे उतना ज्यादा तानेगा, यानी हम लोग इसका जो सोना का जो होता है 1 ग्राम जो होता है, 1 ग्राम सोना से 2000 मीटर जो तार इसका निर्माण कर सकते हैं। सोना इतना ही मतलब आघातवर्धनीय तन्य होता है, जो हम लोग सोना का अगर तार बनाएंगे तो 1 ग्राम, ठीक ना, 1 ग्राम सोना से हम लोग कितना 2000 मीटर लंबा तार बना सकते हैं। सोचिए कितना उसमें तन्यता गुण होते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो सोना में होता है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग का इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब देखिए दूसरा जो गुण होता है, चौथा गुण, धातु जो है विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। विद्युत यानी लाइन, उष्मा का जो हम लोग हीट करते हैं उसका क्या होता है, सुचालक होते हैं। यानी धातु को हम लोग विद्युत का जो काम होता है लाइन में, उसमें हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और जो उष्मा, जैसे हम लोग उसको गर्म करेंगे तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक ना। जैसे कि देखिए सबसे अधिक, इसमें भी क्वेश्चन आता है, जो धातु में सबसे अधिक किसमें होता है, तो ये जो है सबसे अधिक चांदी जो है विद्युत का सुचालक होता है सबसे अधिक। और कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक नहीं होता है, तो पारा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। सबसे अधिक सुचालक पूछे तो आप लोग लगाइएगा चांदी। चांदी जो है सबसे अधिक, मतलब अधिक तो दोनों है, सोना चांदी दोनों है, लेकिन सबसे अधिक विद्युत का सुचालक पूछे तो ये हो जाएगा चांदी, ठीक ना। ये क्वेश्चन आता है आप लोग का, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे अधिक सुचालक वो चांदी होता है। और कुचालक पूछे जो कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक है, तो ये पारा, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो समझ में आ गया, जो विद्युत जिससे प्रभावित होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, और जिससे प्रभावित नहीं होता है वो कुचालक होता है, ठीक ना। अब देखिए 5वां गुण है, जो धातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होता है। कोई भी धातु को हम लोग पीटेंगे ना तो वो टन से आवाज होगी। देखिए जैसे ये भी धातु है, इसको भी पीटते हैं तो आवाज होता है। जैसे स्कूल में क्या होता था, घंटी होता था पहले, अभी भी होता है। जैसे घंटी जैसे मारता है तो कैसे आवाज होता है, टन टन, तो आवाज होता है, तो वो क्या है, ध्वनि उत्पन्न होता है। लेकिन अधातु कोई चीज जैसे कि लकड़ी हुआ, कागज को हम लोग पीटेंगे तो उससे आवाज होगा नहीं ना, तो वो क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु को पीटने से क्या होता है, ध्वनि निकलती है, ठीक ना। तांबा को पीटेंगे, स्टील को पीटेंगे तो उससे क्या होगा, आवाज उत्पन्न होता है, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है, धातुओं की सतह अधिकतर चमकीली होती है। धातु का जो सतह जो होता है, मतलब धातु का जो परत होता है वो क्या होता है, चमकीली होता है, चमकता है, ठीक ना, चमकीली होती है। जैसे कि सोना चांदी से क्यों, इसलिए ना आभूषण बनाया जाता है, क्योंकि चमकते रहता है, ठीक ना। तो क्या होता है, धातु जो होता है वो अधिकतर चमकीली होता है, अधिकतर, सभी धातु नहीं, अधिकतर, ठीक ना। तो क्या होता है, उसकी चमकीली होता है, चमकीली के कारण ही हम लोग आभूषण बनाते हैं, आभूषण में पहनते हैं। जैसे कि कोई सोना का पहनता है तो उससे क्या होता है, ज्यादा चमकता है, ठीक ना, तो वही क्या होता है, आभूषण बनाते हैं, ठीक ना। लेकिन देखिए सबसे, ये देखिए सोना चांदी प्लेटिनियम, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, ये सोना चांदी ये तो चमकीला होता ही है। लेकिन देखिए जो प्लेटिनियम जो होता है ना, ये प्लेटिनियम, ये जो है प्लेटिनियम, इसे सफेद सोना भी कहा जाता है, ठीक, सफेद सोना, ये भी बहुत चमकीला होता है, ठीक ना। सबसे ज्यादा चांदी, सोना और प्लेटिनियम चमकीला होता है। उसके बाद पीतल तो चमकीला होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछे तो ये होता है। लेकिन फिर यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, जो प्लेटिनियम जो है वो सफेद सोना कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, जो सफेद सोना किसे कहा जाता है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा, प्लेटिनियम को कहा जाता है, ठीक। अब देखिए लास्ट जो पॉइंट है, धातु देखिए कठोर है तो उसका क्या बोल रहा है, गलनांक और क्वथनांक जो है बहुत उच्च होता है। देखिए कोई भी जो चीज है जो कठोर है, ठोस है, तो उसको गलाने के लिए भी तो उच्च होना चाहिए ना, पावर अधिक होना चाहिए ना। तो ये क्या है, इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत उच्च होता है, याद रखिएगा। धातु का जो क्वथनांक और गलनांक है वो बहुत उच्च होता है, ठीक ना। क्योंकि देखिए जो ठोस है उसको जल्दी तो गला नहीं सकते, उसके लिए तो उतना उष्मा भी चाहिए गलाने के लिए, ठीक ना। तो यहाँ तक जो सारा पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भौतिक गुण है धातु का, ये सारा पॉइंट को इम्पोर्टेंट है। आप लोग
देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो आधातु है उसका भौतिक गुण के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जो भी हम बताए पारा, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, ठीक ना। यहाँ पे देखिए दूसरी क्लास में हम लोग देखेंगे जो ब्रोमीन आता है वो आधातु में आता है, वो भी कमरे के तापमान में द्रवावस्था में पाया जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पारा और एक ब्रोमीन, ठीक ना। पारा आ जाएगा धातु में, ब्रोमीन आ जाएगा आधातु में। तो हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। आज की क्लास में यहीं तक। अगर कहीं पॉइंट में दिक्कत हुआ है, लग रहा है, तो आप लोग दोबारा क्लास को देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और सारा पॉइंट जो भी बताए सारा सीटेट के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम आप लोग को जहाँ तक बोल रहे हैं हर क्लास में हम बोलते हैं आप लोग एनसीईआरटी का मैथ साइंस दोनों बुक को चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और खुद से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी है, ठीक ना। और प्रैक्टिस और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में रखिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। जो भी टॉपिक जैसे धातु और आधातु पढ़ रहे हैं, ठीक ना, तो इससे जितना भी पिछले क्लास में मतलब पिछले एग्जाम में पूछा गया है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक सेट बनाइए, ठीक ना, और उसको साथ में रखिए। और जो भी छूटा हुआ है उसको भी ध्यान से देखिए, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है उससे ही आगे पीछे का क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है, ठीक। तो आज की क्लास में यहीं तक। आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, टेक केयर।